नमस्कार दोस्तों, हो जाइए तैयार। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ क्वालिटी एश्योरेंस की यूनिट 2। हम आज इसमें समझेंगे बहुत ही इजी लैंग्वेज में कि क्या ऑर्गेनाइजेशन और पर्सनल क्या होते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे पर्सनल की। पर्सनल क्या होते हैं दोस्तों? पर्सनल होती है जनता, पर्सनल होते हैं लोग, ठीक है। जैसे कि स्टाफ मेंबर, अगर कोई कंपनी है, कंपनी में स्टाफ मेंबर भी काम करेंगे, वहाँ पे बड़े बड़े अधिकारी भी काम करेंगे, ठीक है। और वो क्या क्या काम करते हैं? वो क्वालिटी को देखते हैं, सेफ्टी को देखते हैं और कंप्लेंट्स को देखते हैं कि क्या क्या कंप्लेंट आ रही है और हम मतलब किस चीज़ पर काम कर रहे हैं उसकी क्वालिटी। मान के चलिए एग्जांपल में मेडिसिन, मेडिसिन की क्वालिटी भी देखेंगे, सेफ्टी भी देखेंगे कि ये बॉडी के लिए सेफ है कि नहीं है, इसका एडीएम ही कैसा है। तो वो सारी चीज़ें देखते हैं इसमें। अगर हम बात करें की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की कि क्या क्या इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं सीनियर मैनेजमेंट की, टॉप लेवल एग्जीक्यूटिव की। आइए हम देखते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे स्टेब्लिश ऑर्गेनाइजेशन पॉलिसीज एंड ऑब्जेक्टिव। इसका मतलब होता है कंपनीज के गोल और पॉलिसीज बनाते हैं, ठीक है। इंश्योर करते हैं रेगुलेटरी स्टैंडर्ड्स को, जैसे जीएमपी जीएलपी। जीएमपी मतलब गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस। रेगुलेटरी स्टैंडर्ड देखते हैं, जैसे जीएमपी हुआ, डब्ल्यूएचओ की गाइडलाइंस देखते हैं। उनके प्लान को इंश्योर करते हैं कि इनके प्लान कैसे, मतलब इनके प्लान पे ही अपन को काम करना है। अगर अपन इनके प्लान से बाहर गए तो फिर अपन अच्छा प्रोडक्ट नहीं बना पाएंगे। तो ये डब्ल्यूएचओ की गाइडलाइन और जीएमपी की गाइडलाइन को फॉलो करते हैं। थर्ड पॉइंट की अगर हम बात करें, ट्रेनिंग इक्विपमेंट और रिसोर्सेज के लिए फंड अलॉट करते हैं ये लोग। जैसे ट्रेनिंग हुआ, उसके इक्विपमेंट में क्या क्या पैसा लगने वाला है उसको खरीदने में, उसको इंस्ट्रक्शन करने में, उसकी ट्रेनिंग करवाएंगे प्रॉपर। एक मतलब दिन होता है उनका ट्रेनिंग का, तो उसको चलाना सिखाते हैं। तो वो सारी चीज़ों में सीनियर मैनेजमेंट का हाथ होता है पूरा। उसके बाद हम प्रोडक्शन पर्सनल की अगर हम बात करते हैं तो क्या मतलब प्रोडक्शन का मतलब होता है सबसे पहले जो प्रोडक्शन करें, मतलब प्रोडक्ट को बनाएं। तो वो लोग क्या कर रहे हैं, जिम्मेदारी उनके ऊपर क्या क्या है। एसओपी स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर को स्ट्रिक्टली फॉलो करते हैं सबसे पहले तो ये। उसके बाद दोस्तों प्रोडक्शन एरिया में हाइजीन और सेफ्टी बनाए रखना, मतलब जहाँ पे प्रोडक्ट बन रहा है वहाँ पे हाइजीन और सेफ्टी बनाए रखना है। नहीं, अगर ये नहीं बनाएंगे तो मैन्युफैक्चरिंग जो कर रहे हैं वहाँ पे कंटामिनेशन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। थर्ड पॉइंट की अगर हम बात करें, हर बैच को एक्यूरेट रिपोर्ट में मेंटेन करना। इसका मतलब होता है कि जो हम बैच बना रहे हैं, मतलब मान के चलिए अगर 100 गोलियों का बैच अगर हम बना रहे हैं तो उसमें क्या होता है कि हमको प्रॉपर तरीके से पूरा बैच को मेंटेन करके रखना है। अगर हमने इस बैच को मेंटेन नहीं करा तो ये कंटामिनेट हो सकती है, हमारी गोली खराब हो सकती है, क्वालिटी खराब हो सकती है। तो वो सारी इसमें प्रॉब्लम आ सकती है। उसके बाद हम बात करते हैं प्रिवेंट क्रॉस कंटामिनेशन। मैंने जैसे आपको बताया था कि क्रॉस कंटामिनेशन रोकने के लिए हम प्रॉपर क्लीनिंग और हैंडलिंग फॉलो करते हैं। मतलब हम इसको प्रॉपर साफ सफाई रखेंगे और अच्छे से उसको हैंडल करेंगे, हाथों से उठाएंगे वो सारी चीजें। क्वालिटी कंट्रोल पर्सनल की हम बात करते हैं, इनकी क्या क्या जिम्मेदारियां होती हैं। क्वालिटी कंट्रोल का मैं आपको पहले मतलब बता दूं कि जो प्रोडक्ट है हम उसको बना रहे हैं, प्रोडक्ट बनाने के बाद जो क्वालिटी हम प्रोवाइड कर रहे हैं, अगर वो क्वालिटी उसको हम कैसे मतलब या तो हम अच्छा रख सकते हैं। अगर हम बेकार रखेंगे तो हमारी बेसिकली बात है जो कंपनी की रेपुटेशन है वो खराब होगी और कोई प्रोडक्ट हमसे खरीदेगा नहीं। तो आइए वो जिम्मेदारियां क्या क्या है पर्सनल क्वालिटी कंट्रोल पर्सनल की। सबसे पहले दोस्तों समझेंगे हम रॉ मटेरियल एंड प्रोसेस मटेरियल और फाइनल प्रोडक्ट को सैम्पलिंग और टेस्टिंग करना। आप समझिए इसमें क्या होता है कि जो रॉ मटेरियल होता है और प्रोसेस मटेरियल फाइनल प्रोडक्ट जो होते हैं उसका सैम्पलिंग और टेस्ट करते हैं। टेस्टिंग का मतलब होता है कि उसको देखते हैं, जांचते हैं कि ये सही है या गलत है। वैलिडेट करते हैं, फिर उसको वैलिडेटिंग का मतलब होता है कि एक तरीके से उसको मतलब प्रूफ कर रहे हैं कि ये अपना प्रोडक्ट अच्छा है, इसको आगे बाकी कोर्सेज के लिए भेजा जाए। लेबोरेटरी इक्विपमेंट को मेंटेन और प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन रखना। प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन मतलब कि पूरे तरीके से पेपर वर्क जो है कंप्लीट रखना। उसके बाद दोस्तों रिलीज और रिजेक्ट मटेरियल बेस्ड ऑन क्वालिटी स्टैंडर्ड। इसका मतलब होता है कि क्वालिटी कंट्रोल के
बेसिस पर मटेरियल को रिलीज या रिजेक्ट करते हैं। कैसे? अगर प्रोडक्ट अच्छा होगा तो रखेंगे, प्रोडक्ट खराब होगा तो उसको रिजेक्ट कर देंगे। मान के चलिए जो टेबलेट है, अगर ये डिसोल्यूशन या डिसइंटीग्रेशन टेस्ट से पास नहीं हो पा रही है या कोई और चीज से, तो इसको हम क्या करेंगे, इसको हम अगर ये खराब है या तो टूट रही है या और कुछ प्रॉब्लम इसमें आ रही है तो हम इसको रिजेक्ट कर देंगे। इस बैच को, पूरे ही बैच को एक साथ रिप्लेस कर दिया जाता है कंपनी में, फार्मास्यूटिकल कंपनी की अगर हम बात करें तो उसके बाद हम बात करते हैं क्वालिटी एश्योरेंस की। तो उनकी क्या क्या जिम्मेदारियां होती हैं, वो क्वालिटी को कैसे मेंटेन करते हैं। सबसे पहले दोस्तों जीएमपी, गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस के इम्प्लांटेशन और मॉनिटरिंग, उसी के ऊपर ये काम करते हैं। जीएमपी के प्रोसेस पे पूरा चलता है इनका काम। तो उसके बाद दोस्तों ये क्या करते हैं, एसओपीज को वैलिडेशन, प्रोटोकॉल्स और डिवीजन रिपोर्ट को अप्रूव और रिव्यू करते हैं। इसका मतलब होता है वैलिडेट करना, जो एसओपीज को फॉलो कर रहे हैं उनको अप्रूवल करना, या तो इनका क्या होता है, इनके प्रोटोकॉल्स होते हैं उसको फॉलो अगर ये नहीं करते हैं तो भी प्रॉब्लम है। अगर इनको क्या होता है, प्रोटोकॉल्स को फॉलो करना होता है तभी जाके इनकी जो पेपर वर्क हो वो वैलिडेट होती है। फिर अगर हम बात करें कंडक्ट इंटरनल ऑडिट एंड इंस्पेक्शन, अब ये करते हैं, कंडक्ट करते हैं इंटरनल ऑडिट। इंटरनल ऑडिट का मतलब होता है कि एक टीम आती है, पूरा इंस्पेक्शन करती है, पूरी बेच का देखती है, मतलब जितनी भी बेचेस वहां पे बनी है 10-20, हम उनका पूरा इंस्पेक्शन करती है, उनकी क्वालिटी देखती है, उनकी सेफ्टी देखती है कि कितना बढ़िया प्रोडक्ट बना है, उसी को तभी फिर आगे इंस्पेक्ट करके मार्केट में सेल होने के लिए वो जाती है। उसके बाद हम बात करते हैं ट्रेनिंग एंड डॉक्यूमेंटेशन सिस्टम की। इसमें क्या होता है दोस्तों, सबसे पहले जो भी पर्सनल होते हैं, मतलब स्टाफ मेंबर्स होते हैं, उनको ट्रेनिंग दी जाती है टाइम पीरियड के दौरान। उसके बाद फिर डॉक्यूमेंटेशन सिस्टम होता है, पेपर वर्क पूरा कंप्लीट होना चाहिए। आपने कितना पेज बनाया है, कितना नहीं बनाया है, आपने 10 बनाया है तो 10 की वहां पे पूरी डॉक्यूमेंटेशन होना चाहिए, फाइलें होना चाहिए। उसके बाद हम बात करते हैं वेयर हाउस पर्सनल की। वेयर हाउस पर्सनल क्या क्या होते हैं, इसमें क्या होता है दोस्तों, जैसे मटेरियल हुआ, रॉ मटेरियल हुआ, पैकेजिंग मटेरियल हुआ, सभी के स्टोरेज कंडीशन को मेंटेन करना, जैसे टेम्परेचर हुआ, ह्यूमिडिटी हुई, सफाई वगैरह हुई, तो इन सारी चीजों को क्या करना, मेंटेन करना, वही काम होता है वेयर हाउस पर्सनल्स का, स्टाफ मेंबर का। अब बात करते हैं, हम इंश्योर करते हैं आई एफ एफ ओ। इसका मतलब होता है दोस्तों फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। इसका मतलब होता है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। और एफ ओ का मतलब होता है फर्स्ट एक्सपायरी फर्स्ट आउट। ये क्या करते हैं, प्रिंसिपल्स को फॉलो करते हैं। ये वाले जो प्रिंसिपल मैंने आपको बताया, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट और फर्स्ट एक्सपायरी फर्स्ट आउट, ये क्या करते हैं, प्रिंसिपल्स को फॉलो करना है ताकि पुराना या एक्सपायरी होने वाला माल पहले उसको मतलब वापस कर दिया जाए, पहले यूज कर लिया जाए, ताकि फिर तो, या तो ये भी हो सकता है, पहले क्या होता है कंपनी जो एक्सपायरी होने लग जाता है, मान के चलिए अभी 25 चल रहा है, तो जो अभी जैसे मान के चलिए 6वां मंथ चल रहा है, 6 मंथ चल रहा है अभी ना, तो 7वें 8वें महीने वाला जो प्रोडक्ट हमारे पास रखा है, हम पहले उसको बेचेंगे ताकि वो क्या हो, मार्केट में जल्दी से जाए और सेल हो जाए, ताकि जो हमारा प्रोडक्ट है वो खराब ना हो, फिर कंटामिनेशन उसमें ना हो। और मेंटेनेंस स्टाफ की बात करते हैं, इनकी क्या क्या जिम्मेदारियां होती हैं। सभी मशीन्स और इक्विपमेंट को रेगुलर मेंटेनेंस और कैलिब्रेशन करना। सबसे पहले जो मशीन्स होती हैं उनको अच्छे से कैलिब्रेट करना, उनको देखना कुछ खराब तो नहीं है, कुछ जो भी खराबी है उनको ठीक करना, मेंटेनेंस स्टाफ का ये जिम्मेदारी होता है। और इसमें क्या होता है, यूटिलाइज जैसे एच वी ए सी सिस्टम, इसमें क्या है, एच वी ए सी सिस्टम मतलब हीटिंग वैलिडेशन और एयर कंडीशनर कूलिंग सिस्टम जो होता है, प्यूरिफाइड वाटर सिस्टम, इसमें वाटर सिस्टम भी है दोस्तों, उनको क्या करना है, कंप्रेसर एयर सिस्टम को प्रॉपरली चल रहे हैं कि नहीं चल रहे हैं उनको चेकआउट करते हैं ये लोग, टाइम टू टाइम इनकी भी रिपेयरिंग होती रहती है, इनको इनके फंक्शनल को चेक करा जाता है कि ये अपडेट है कि नहीं है। उसके बाद हम ट्रेनिंग ऑपरेटर्स एंड टेक्नीशियंस की बात करते हैं। ये क्या करते हैं दोस्तों, इनकी जो जिम्मेदारियां होती है वो मशीन या इक्विपमेंट को एसओपीज को अकॉर्डिंग ऑपरेट करना, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर के थ्रू इनको ऑपरेट करना है, सही तरीके से मतलब मशीन को ऑपरेट करना है, ट्रेनिंग प्रोवाइड करवानी है लोगों को कि ये इस तरीके से वर्क करती है। टेक्नीशियन लोग क्या करते हैं, ये टेक्निक लगाते हैं, कैसी, कोई भी अगर मान के चलिए आपके घर में कोई बोर्ड है,
इलेक्ट्रिक बोर्ड है, अगर वो खराब हो गया, इलेक्ट्रिशियन को आप बुलाएंगे वो तुरंत सही कर देगा, और आप भले चाहे लगे रहिए 1 घंटे तक, वो आपसे सही नहीं होगा। तो उनको क्या होता है, उनको प्रॉपर नॉलेज होता है, उनके पास टेक्निक्स होती हैं, जिससे वो अपने काम को सही तरीके से अंजाम दे सकें।